हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज जो है हम आप लोगों के डिमांड पे सिंपल इंटरेस्ट का एक और क्लास लेकर आए हुए हैं। जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट का आज से पहले हमने 3 क्लास दिया था और कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसका कि हमें सॉल्यूशन देना है। तो आपने मेहनत किया, ये हमें अच्छा लगा और आपका जो समस्या था, जिस टाइप के आपके क्वेश्चंस आपने हमें भेजे और जिस टाइप के क्वेश्चन का आपका प्रॉब्लम आ रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन को लेकर हम आपके बीच सिंपल इंटरेस्ट का चौथा क्लास लेकर आए हुए हैं। तो 3 क्लास आपने निश्चित रूप से देखा होगा और चौथे क्लास में आज हम प्रवेश कर रहे हैं और हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन को आज हमें सॉल्व करना है। तो आप लोग निश्चित रूप से हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें और जो भी समस्या आए वो हमारे बीच शेयर करें। हम आपकी हर समस्या का कोशिश करेंगे निदान हो, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो, हमारा क्लास आपको पसंद आ रहा हो, तो निश्चित अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। चलिए आज के क्लास का सिंपल इंटरेस्ट का जो समस्या था, इनका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं किस टाइप का। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे। उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% की दर पर और शेष 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे। उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% पर और शेष 5% वार्षिक दर पर उधार दी। यदि एक वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 700 रुपये मिले हो, यदि एक वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 700 रुपये मिले हो, तो 4% की दर पर दी गई धनराशि क्या है? तो 4% की दर पर दी गई धनराशि क्या है? देखिए यहाँ सवाल जो शुरुआत हो रहा था हमारा, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, एट फर्स्ट आप उसमें चूज कीजिए, खोजिए कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या कह रहा था, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थी। जैसे एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपया था, तो जो व्यक्ति के पास धनराशि होती है, जितनी भी धनराशि है, वह प्रिंसिपल है। तो एट फर्स्ट आप क्या लिखिएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू 16,000। कितने रुपए थे उसके पास, उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे। पहला स्टेप मैंने देखा, कह रहा था क्वेश्चन में एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये की धनराशि थी, तो पी प्रिंसिपल कितना हो गया, 16,000 रुपये था। अब इसमें से कुछ भाग, जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर ज्यादा पैसा हो जाए तो वह इस पैसे को इन्वेस्ट करता है, या तो एक ही बैंक में करता है या अलग अलग जगह पे धनराशि इन्वेस्ट करता है। वह क्या करे, इनमें से कुछ भाग, यानी टोटल 16,000 ना लेकर के इसका कुछ भाग, तो कुछ भाग हम पी बराबर क्या मान लें, x रुपया। इनमें से कुछ भाग, यानी पैसा का जो कुछ भाग निकाले, प्रिंसिपल का भाग निकाले हैं, वह भी क्या होगा, प्रिंसिपल ही होगा। इनमें से कुछ भाग 4% पर, किस दर पर, 4% पर, और आगे क्या कर रहा है, और शेष 5% पर। जैसे अगर हमारे पास 10 रुपये हैं, अगर किसी व्यक्ति को हम 3 रुपये देते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के लिए कितना होगा, 10 - 3 7 रुपये। जस्ट उसी प्रकार से अगर ये हमारे पास टोटल 16,000 रुपया है, इसमें से कुछ भाग x रुपया एक व्यक्ति को दिए, तो दूसरे व्यक्ति को दी गई धनराशि क्या हो जाएगा, 16,000 माइनस क्या, x। तो दूसरे व्यक्ति को दी गई धनराशि क्या होगा, 16,000 माइनस x, और इस धनराशि को किस दर पर लगाए हम, 5% वार्षिक दर पर। तो कुछ भाग को 4% दर पर और कुछ भाग को क्या किए, 5% वार्षिक दर पर उधार दिए। यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपये ब्याज मिले, एक वर्ष में, टाइम क्या, एक वर्ष, 1 ईयर, और यहाँ भी टाइम क्या, 1 ईयर। एक वर्ष में कुल ब्याज, देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन एकदम इंडिकेट करता है। आप प्रिंसिपल देख लिए, रेट और टाइम खोजना बिल्कुल आसान है। जहां परसेंट का चिन्ह लगा हुआ है वह रेट है, और जो समय सूचक शब्द के साथ है, 1 वर्ष, 6 माह, 9 माह, वह क्या है, आपका समय है। एक वर्ष बाद टोटल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एक वर्ष का एसआई और सीआई हमेशा इक्वल होता है। तो एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 700 रुपीज, और क्या कर रहा है, 4% की दर पर उधार दी गई धनराशि
क्या है। तो पहले हम इसे लॉग मेथड से आपको सॉल्व करके बताते हैं, फिर हम इसे शॉर्ट से भी सॉल्व करके आपको बताएंगे। चलिए, तो पहली वाली धनराशि जो पहले x रुपया दिए थे, यहां से जो हमें इंटरेस्ट आएगा क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट हम क्या जानते हैं, p इंटू आर इंटू टी बाय क्या 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो यहां से जो आया होगा इंटरेस्ट क्या आया होगा, x रुपये पर 4% वार्षिक दर से 4 और समय कितना 1 वर्ष गुने क्या 1 बटे कितना 100। और दूसरा इस भाग पे हमें क्या इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट था किस भाग का था, इस भाग का था, और इस भाग से इंटरेस्ट क्या आया होगा 16000 माइनस x इंटू 5 इंटू 1 बाय क्या। अब दोनों ब्याज को हम जोड़ दें, दोनों इंटरेस्ट को जोड़ दें, पहला x इंटू 4 इंटू 1 बाय 100, दूसरा 16000 माइनस x, ये जो शेष राशि इस पर 5% की दर से 1 वर्ष का कुल ब्याज क्या आया होगा 100 डिवाइड p इंटू r इंटू t बाय क्या 100, और दोनों मिला के जो ब्याज आया वह कितना रुपया ब्याज है 700, कुल ब्याज जो है 700। चलिए सॉल्व करते, कटाने का काम तो हम बिल्कुल करेंगे ही नहीं। 4 गुने x क्या हो गया 4x बटे कितना 100 प्लस 16 25 80, 80000 माइनस 5x बाय क्या 100 बराबर कितना 700। 100 और 100 का कैल्शियम लेंगे तो भाई क्या हो जाएगा 100, 4x 100 में 100 से डिवाइड करिएगा 1 टाइम्स 1 गुना 4 4x प्लस फिर 100 में 100 से डिवाइड करिएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, 1 से आएगा, 1 से 80000 में गुना करिएगा 80000 ही रहेगा, माइनस 5x बराबर क्या 700। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 4x को 5x में घटाएंगे, माइनस 5x से में 4x घटा क्या बच गया मेरे पास माइनस x प्लस क्या 80000, और फिर इधर 700 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 70000 हो जाएगा। देखिए प्लस 80000 बराबर उस तरफ जाएगा माइनस, हम यहाँ डायरेक्ट x बराबर लिखते हैं 80000 माइनस 70000 कितना हो जाएगा 80000 माइनस कितना 70000 बराबर कितने रुपये हो गए 10000 रुपये, बराबर कितने रुपये हो गए 10000 रुपये। तो 4% की दर पर दी गई धनराशि पूछा था, x का वैल्यू 10000 आया, यही आपका क्या हो जाएगा 10000 रुपये आंसर। अगर 5% पर पूछा जाता तो हम क्या करते 16000 में से 10000 को घटा देते, 16000 में से किसको घटा देते 10000 को, तो 6000 आता, लेकिन हमें पूछा क्या गया था 4% पे, तो मेरा आंसर आ गया। चलिए दूसरा मेथड अगर हम इसका देखेंगे तो क्या करना है, आपको क्या था एक व्यक्ति के पास 16000 रुपए की धनराशि थी, वह इसका कुछ भाग 4% पर एक व्यक्ति को दिया 4% पर, और दूसरे व्यक्ति को दिया इन्होंने कैसे 5% पर। तो वह अपनी धनराशि का कुछ भाग जो है 4% पे दिया और कुछ भाग को क्या दिया 5% पे दिया, और वर्ष के अंत में यानी एक वर्ष के अंत में उसे जो इंटरेस्ट मिल रहा है क्या मिल रहा है 700। जस्ट हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने एक व्यक्ति को ही ये राशि दिया होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा 700 है, प्रिंसिपल मेरा मूलधन जो है वह 16000 है, और टाइम दोनों के लिए क्या था टाइम एक ही था, तो एक व्यक्ति के लिए अगर रहता तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता, तो रेट बराबर क्या होता है, देखिए ये एसआई हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति को ही टोटल 16000 रुपए की धनराशि दे दिया होता, टोटल जो राशि है टोटल एक व्यक्ति को देता तो रेट क्या होता बीच का रेट आता, ना 4 से ज्यादा आता, सॉरी ना 4 से कम आता ना 5 से ज्यादा। हम क्या कर रहे हैं कि ये पैसे को दूसरे मेथड सोल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक व्यक्ति को 4% पे दिए और एक व्यक्ति को कैसे दिए, एक को 4% पे दिए दूसरे को 5%। हम अब ये सोच रहे हैं कि एक साल में जो 700 ब्याज मिला है हम दो व्यक्ति को पैसे नहीं देते एक व्यक्ति को ही देते, तो 700 रुपया ब्याज मिलता, कितना 700 गुना 100 बटा मूलधन कितना था 16000 गुना क्या 1। अब जो अलग अलग व्यक्ति को दे रहे थे वह नहीं देना है, इस पैसे को सिर्फ एक व्यक्ति को देना है और एक नया ब्याज का दर निकालना है। अब नया ब्याज का दर जो होगा वह क्या डबल जीरो कैंसिल, ये जीरो कट गए, 35 दूनी 70 8 दूनी 16, तो ये बीच का दर जो आएगा 35 बाय क्या है 8%। अगर एक व्यक्ति को ही हमने ये पैसा दिया होता, कोई एक व्यक्ति ये पैसा लिया होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 35/8।
चलिए दोनों मिला हुआ, ये R1 है और ये R2। अगर एक व्यक्ति को देते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता, 35/8। चलिए अब आप क्या करिए, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। 8 × 4 32, 35 में 32 घटाइएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3/8। और 8 × 5 40, 35 में 40 को घटाइएगा, सॉरी 40 में 35 को घटाइएगा, क्या होगा 5/8। ये दोनों एक क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये जो आपका आया रेशियो, ये P1 और P2 का रेशियो है। किसका है, P1 और P2 का। P1 रेशियो P2 बराबर कितना, 5:3। पहली धनराशि 5 भाग तो दूसरी धनराशि 3 भाग। ये देखिए ये 4% वाले का धनराशि है और ये 5% वाले का। आपको 4% का पूछा है, अर्थात P1 क्या रुपया हो गया, 5। कब, कुल योग 5 3 8 गुना कितना 1000, टोटल धनराशि कितना था, 16000। इस टाइप का एक और क्वेश्चन को हम लेंगे और लॉन्ग में ना बता के हम आपको शॉर्ट में ही सॉल्व करवाएंगे। देखेंगे कितनी जल्दी सवाल सॉल्व हो जाती है। आप तो इतना डिटेल में सॉल्व करते हैं, डिटेल में सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए 8 दूनी 16, 5 दूनी 10000। तो देखिए सवाल जो इतना लॉन्ग में हम सॉल्व कर रहे हैं, एकदम शॉर्ट में आपका सॉल्व हो जाएगा दूसरे मेथड से। तो या तो आपको रेट दिया रहेगा अलग अलग, या टाइम दिया रहेगा, जो भी रहे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बीच का निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर दोनों राशि एक ही व्यक्ति को दिए होते तो बीच का राशि का रेट क्या होता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट इसी टाइप का, जैसे मैंने कहा था कि इसी टाइप का क्वेश्चन लिखेंगे। एक आदमी ने 60,000 रुपए, एक आदमी ने 60,000 रुपए, अर्थात उस आदमी के पास जो धनराशि था वह टोटल कितना था, 60,000 रुपए। एक आदमी ने 60,000 रुपए, जिनमें से कुछ 5% की दर पर, देखिए जिनमें से कुछ 5%। अब इस 60,000 का कुछ भाग जो है उसने 5%, R1 इसके लिए कितना था, जिनमें से कुछ 5% की दर पर तथा शेष 4% की दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिया। और शेष किस दर पर दिया, 4% की दर पर। पहले मैं पूरा सवाल पढ़ देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। सवाल कह रहा है, एक आदमी ने 60,000 रुपये, जिनमें से कुछ 5% पर और शेष 4% की दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिया। एक आदमी के पास 60,000 रुपया था, जिनमें से कुछ 5% पर और कुछ 4% पर साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये हो, यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये हो तो 5% की दर पर दी गई धनराशि क्या है। तो 5% की दर पर दी गई धनराशि क्या है, देखिए सवाल को समझिए। एक व्यक्ति के पास 60,000 रुपये थे, तो टोटल पी जो है 60,000 है। वह इनमें से कुछ भाग 5% पर और शेष भाग 4% पर दिया। यदि एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज जो अर्थात साधारण ब्याज जो है वह 2560 रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वह कितना है, 2560 रुपये वार्षिक ब्याज, अर्थात एक वर्ष का ब्याज। टाइम क्या, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज 2560 रुपये है। तो बताए कि 5% की दर पर उधार दी गई धनराशि क्या है। तो हमने इससे पिछले सवाल में आपको क्या कहा था कि यदि एक राशि को दो व्यक्ति के बीच उधार दिया जाए और इसे 5 बाय 5 दिया जाए, एक को 5 पर दिया गया, दूसरे को 4 पर, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, जितना वर्ष का ब्याज है आप लिख दीजिए। 1 वर्ष का है 1 वर्ष लिख दीजिए। अब हम जस्ट सोचेंगे, ऐसा इमेज करेंगे कि हम दो व्यक्ति को पैसा ना दे करके सिर्फ एक व्यक्ति को पैसा दिए होते तो क्या होता। तो एक व्यक्ति को हम पैसा दिए होते तो रेट क्या होगा, तो रेट बराबर क्या रखेंगे, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन कितना है 60,000 गुना समय क्या है 1 वर्ष। 2 वर्ष रहता तो 2 लिखते, 3 वर्ष का रहता, जितना वर्ष का रहता आप लिख देते, उससे कोई अंतर की बात होने वाली
नहीं है। चलिए अब कटता है तो कटाइए, 1 0 2 0 1 0 2 0, चलिए 0 0 ये भी कट गए। अब कटाते हैं, 6 2 8 5 13, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटाते हैं, 15 चौका 60, 6 चौका 24, 4 चौक 16। तो ये जो आया क्या आया, 64 बटे कितना 15, 64 बटे कितना परसेंट आ गया, 15% आ गया। तो दोनों का मिला हुआ रेट जो है वह क्या है, 64 बाय क्या 15%। अब बड़े में से छोटे को आपको क्या करना है, घटा देना है। बड़े में से छोटे को क्या करना है भाई, घटाना है। तो घटाने का हम शुरुआत करते हैं, कैसे घटेगा, 15 चौका 60, 60 64 में से 60 को घटाइएगा, क्या बचेगा आपके पास, 4 बटा 15, और 15 बचे 75, 75 में 64 को घटाइएगा तो बचेगा 11 बटा कितना, 11 बटा 15। ये 15 और ये 15 कट गया, ये देखिए P1 हो गया और ये क्या हो गया P2। ये R1 वाला जो है वह P1 में बदल जाएगा, R2 वाला जो है P2 में बदल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, P1 रेशियो P2, P1 रेशियो P2। तो P1 P2 का अनुपात कितना आया, 4 और 11, 4 रेशियो क्या 11, 4 रेशियो कितना आ गया 11। तो पहला वाला भाग जो है वह 4 रुपया और दूसरा वाला भाग जो है वह क्या है 11 रुपया है। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, P1 बराबर 4, कब, जब कुल योग 11 4 15 और कुल दी गई धनराशि कितना हजार था, 60,000। 15 चौका 60, 4 चौका 16,000। तो अब कभी भी इस टाइप का आपको सवाल आए तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते। चलिए, तो जितना पार्ट मिले, 2 पार्ट मिले, अगर 2 पार्ट मिले तो आप इसमें एलिगेशन का यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशान होने की कहीं कोई जरूरी नहीं है। अगर फिर भी कोई समस्या हो, बना रहे हो और सिंपल इंटरेस्ट में अभी भी समस्या आ रही, जिस तरह इस बार आपने सहयोग किया, अपना प्रॉब्लम को हमारे बीच रखा, हमने एक और क्लास डाला, फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से आप हमें व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपकी समस्या को नेक्स्ट क्लास में फिर रखेंगे और एक्स्ट्रा एक और वीडियो डाल देंगे उस टाइप के क्वेश्चंस का। चलिए एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन। सवाल है, ए ने बी को 2500 रुपये, ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। एक बार गौर करिएगा, ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद, यदि 4 वर्ष बाद ए को, यदि 4 वर्ष बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर, यदि 4 वर्ष बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, 1120 रुपये किसमें प्राप्त हुए, ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो सी को उधार दी गई धनराशि क्या है, तो सी को उधार दी गई धनराशि क्या है। चलिए सवाल आपने लिख लिया होगा, चलिए और कोशिश करिए बनाने का, अगर ना बने तो फिर हमारी सहायता लीजिए और आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। तो पहला लाइन क्या कर रहा था, ए ने बी को 2500 रुपये, ए ने किसको, बी को, बी को दिया, किसने दिया, ए ने दिया, ए ने किसको दिया, बी को दिया, ए ने किसको दिया, बी को दिया, ए ने किसको दिया, बी को दिया, कितना दिया 2500 रुपये, कितना रुपया दिया 2500 रुपये, और उसी समय सी को कुछ राशि, उसी समय ए ने एक और व्यक्ति को पैसा दिया, वह व्यक्ति सी है, उसको कितना रुपया धनराशि दिया नहीं पता, हम क्या मान लें x रुपया दिया। ए ने बी को 2500 रुपया दिया और उसी समय सी को कुछ धनराशि दिया, वह धनराशि क्या है नहीं पता, तो x रुपया है, और फिर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, रेट बराबर कितना 7%, 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। तो इसके लिए भी रेट क्या होगा 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष के बाद 4 वर्ष, तो टाइम यहाँ क्या 4 ईयर, इसके लिए भी टाइम क्या 4 ईयर। यदि 4 वर्ष के बाद कुल ब्याज,
कुल ब्याज मतलब क्या, दोनों आदमी से लिया गया टोटल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट, टोटल कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1120 रुपये, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 1120 रुपये हो तो सी को दी गई धनराशि क्या है, तो सी को दी गई धनराशि एक्स का वैल्यू क्या है। तो देखिए यहां से जो इंटरेस्ट आया होगा ए से क्या आया होगा, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बराबर आप क्या जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाय क्या 100, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। यहां से जो इंटरेस्ट मिला होगा क्या 2500 गुने 7 गुने 4 बटे कितना 100, और ये धनराशि पर जो बी ने दिया, ये तो बी ने दिया इंटरेस्ट, और सी ने जो इंटरेस्ट दिया हुआ क्या x रुपये पर 7% की दर से 4 वर्ष में बटे कितना 100। ये जो धनराशि पर ब्याज है यह दिया गया बी के द्वारा और ये दिया गया सी के द्वारा, और कुल मिलाके को कितना रुपया ब्याज प्राप्त हुआ 1120। डबल जीरो कैंसिल हो गया, 25 गुना 4 100 जोड़ 700 प्लस 7 गुने 4 28x बटे 100 बराबर 1120। चलिए अंक को अंक के तरफ ले जाएंगे, 28x बटे 100 बराबर 1120 माइनस 700, 28x बटे 100, 1120 में 700 को घटाएंगे 420 हमें हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, कटाना है, कटा दीजिए, 7 चौका 28, 7 से कटाए 7 छक 42, 15 चौका, इसलिए x बराबर क्या 15 गुना 100 कितना हो गया 1500। तो आपका देखिए कितना इजी सवाल था, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड सवाल लंबा दिख रहा था, बनाने में बिल्कुल नहीं आसान था। सवाल क्या था कि ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय कुछ धनराशि सी को 7% वार्षिक रेट या 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। कितने वर्ष के लिए उधार दिया भाई, 4 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 1120 रुपये हो तो सी को दी गई धनराशि क्या है। तो ये जो हमने पहले क्या किया, बी ने कुल कितना ब्याज दिया वो निकाला, सी का धनराशि x1 है और इस पर दिया गया ब्याज निकाला और दोनों ब्याज को आपस में ऐड कर दिया और फिर बाद में सॉल्व किए तो सी को दी गई धनराशि क्या आ गया 1500 रुपये। चलिए तो कोशिश जारी रहनी चाहिए आपका, बस अगर कोशिश जारी रहे तो सवाल आपका सॉल्व होते रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, क्वेश्चन गौर करिएगा, 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का 10 सितंबर 1987 तक का साधारण ब्याज क्या होगा और दोनों दिन सम्मिलित हो, यदि ब्याज में दोनों दिन सम्मिलित हो। देखिए सवाल 7300 रुपये का, तो सबसे पहले मूलधन आपके पास क्या दिया हुआ था 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट कितना है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987, कब से कब तक टाइम है 11 मई 1987 टू 10 सितंबर 1987, चलिए तक का। देखिए क्वेश्चन क्या है 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का साधारण ब्याज क्या होगा, दोनों दिन, यानी ब्याज में दोनों दिन सम्मिलित किया जाए। जैसे कि ब्याज जो होता है नॉर्मली जिस दिन धनराशि जमा होती है उस दिन का ब्याज नहीं मिलता और जिस दिन धनराशि निकाली जाती है उस दिन का ब्याज मिलता है। तो जमा जिस दिन धनराशि उस पर ब्याज आपको नहीं मिलता है, जिस दिन धनराशि निकाली जाती है उस दिन का ब्याज मिलता
है। यानी 2 दिन में से हमें 1 दिन का ब्याज मिलता है। जैसे आज अगर मैंने धनराशि जमा किया और कल निकासी कर लिया तो हमें 1 दिन का ब्याज मिलेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, जिस दिन जमा किया गया उसका भी ब्याज चाहिए और जिस दिन निकाला गया उस दिन का भी ब्याज चाहिए। तो हम टाइम निकाल लेते हैं, समय कितना हुआ। अगर दिन में दिया है तो आप इसे दिन में काउंट कर लीजिए। मई 11 मई को जमा किए, मई में 31 दिन होता है। 31 में 11 अगर आप घटाते हैं तो देखिए 31 में 11 घटाइएगा तो आपके पास कितना दिन आएगा, 20। लेकिन दोनों दिन सम्मिलित है इसलिए 20 में 21 दिन का ब्याज हो गया। चलिए मई में पहले लिख देते हैं हम, मई में 21 दिन। इसके बाद जून में कितना दिन, पूरा का पूरा 30 दिन। जुलाई 31 दिन। अगस्त पूरा जो है 31 दिन, क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन का महीना होता है। और सितंबर में 10 दिन, क्योंकि दोनों दिन सम्मिलित है। देखिए ये कंफ्यूजन क्या है कि जुलाई अगर हम क्या करते हैं, एक बार 30, एक बार 31, एक बार 30, एक बार 31, लेकिन यहाँ जून और जून के बाद जुलाई और अगस्त दोनों महीना है, दोनों मंथ, और दोनों मंथ 31 का ही लगता है। और फिर यहाँ 21 दिन इसलिए डाले कि जिस दिन ब्याज राशि जमा की गई उस दिन का भी ब्याज लेना है। तो कंफ्यूजन क्या होता है कि हम 1 दिन लेते हैं, जिस कारण से ऑप्शन जो है आपका 122, 23, 24 अगर रहे तो आंसर गलत हो जाता है। एक दिन काउंट करना है। चलिए 1 2 3 आ गया, इसके बाद 2 3 2 5 5 3 8 3 11 1 12 123 दिन। समय जो आया कितना दिन आया, 123 दिन आया। तो टाइम बराबर कितना हो गया भाई, 123 डे में है, ईयर में लाने के 365 से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब पूछा ब्याज क्या होगा, यहाँ जो इंपॉर्टेंट था सिर्फ समय का इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। अगर आप सही से समय निकाल लीजिएगा तो आपके सवाल का जवाब आना है। तो चलिए टाइम निकाल लिए, तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T बाय क्या 100। SI निकालना है, P की जगह पे आपको लिखना है 7300 रुपये, R के जगह पे 5% और फिर T के जगह पे क्या लिखना है 123 बटा 365 कहाँ आ जाएगा नीचे, और 100 तो आपको देना ही है। 00 कैंसिल हो गए, 5 से कटाई ये 73 टाइम और ये 73 कट गया। तो टोटल ब्याज जो है कितना है 123 रुपया। यही जो है कभी कभी आपके ऑप्शन में 123 रुपये, 122 रुपये, 121 रुपये दिया हुआ रहता है, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक अगर 1 दिन भी करने में कर दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और लगेगा कि मैंने सही बनाया है। तो छोटे छोटे मिस्टेक्स होते रहते हैं, इन मिस्टेक्स को दूर करना है। आपको सवाल को सही से पढ़ना है। अगर सही से आपने सवाल को पढ़ लिया तो आपका 100% सवाल सॉल्व होगा, और सवाल सही से नहीं पढ़ पाया तो वही दिक्कत होती है और सवाल सॉल्व नहीं हो पाता है। लगता है कि सवाल तो जान रहे हैं फिर क्यों नहीं हमसे बन रहा। चलिए दूसरा सवाल देखिए है एक और, इसमें यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर, और करिएगा, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3%, 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता हो, 2/3 पर 5%, 2/3 पर कितना 5%, और शेष पर 11%, और शेष पर कितना परसेंट 11% मिलता हो, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज का प्रतिशतता क्या है। चलिए उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज का प्रतिशतता क्या है। तो क्वेश्चन मैंने देखा, अब लिखते जाएंगे और देखते जाएंगे। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी की 1/4 भाग पर, अपनी पूंजी का कितना 1/4, तो उस आदमी का पूंजी नहीं, प्रिंसिपल नहीं है, तो उसका प्रिंसिपल जो है हम मान लेते हैं मूलधन बराबर क्या x रुपया, उसके द्वारा दी गई धनराशि कितना, उसका अपने पास जो पैसा हुआ कितना है x रुपया। अब क्या करें, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी की 1/4 भाग पर, ये जो x रुपया है इसका 1/4 भाग कितना हो जाएगा x बटा 4, 1/4 अर्थात x बटा 4, x गुना 1/4, 1/4 x बटा कितना हो गया 4, 1/4 पर 3% की दर से, रेट इसके लिए कितना है
3%। और फिर 2/3 पर, 2/3 अर्थात इस राशि का क्या 2/3, 2/3 कितना हो जाएगा 2x/3। कैसे x का 2/3, 2/3, 2 x 2x कितना 3 लिखे। उसी तरह 1/4 x गुना 1/4, x गुना 1 x/4 पर 2/3 पर 5%। और इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। और शेष पर 11%। और शेष जो धनराशि बच गया उसके पास, यानी एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 1/4 भाग 3% पर 2/3 भाग, यानी जो है क्या कर रहा है 2/3 भाग पर 5%, 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11%। तो शेष कैसे निकालेंगे, टोटल मेरे पास x रुपया था, इसमें से एक को दे दिए x/4 और एक को दे दिए 2x बटे कितना, ये दोनों का आपस में हम क्या किए जोड़ दिए और टोटल x में से क्या किए हम घटा दिए। तब तो पता चलेगा कि तीसरे को जो धनराशि दिए वो कितना दिए हैं। तो तीसरे कितना दिए x में से इन दोनों को दी गई धनराशि को घटाएंगे, x माइनस x/4 प्लस माइनस फिर माइनस 2x बटे कितना। चलिए एलसीएम लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 12। 1 से डिवाइड करिए, 12 12 में 12 गुना x, 12x माइनस 4 किया 12x, 3 गुना x 3x माइनस 3 चौक 12, 4 दूनी 8x, 8 3 11, 12x में से 11x घटेगा क्या बचेगा x/12, 8 3 11, 12 में 11 घटाया क्या बचा 1 x/12। यानी तीसरे व्यक्ति को जो धनराशि दिए वो क्या दिए x/12। तो ये धनराशि हम यहाँ लिखे कैसे, टोटल में से घटा दिए और इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 11% पास। चलिए तो इसका तो हमें कोई यूज नहीं है, इस स्टेप को हम हटा देते हैं। चलिए अब सवाल क्या था हमारा, तो समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज का प्रतिशत था। तो समग्र यानी वार्षिक, यहाँ भी वार्षिक है समय, इसके लिए भी 1 वर्ष, इसके लिए भी 1 वर्ष और इसके लिए भी समय क्या 1 वर्ष। देखिए अलग अलग एक व्यक्ति के पास जो धनराशि था वह इस धनराशि को 3 भागों में बांटा। पहले वाले को दिया x/4, दूसरे वाले को दिया 2x/3 और तीसरे वाले को दिया कितना x/12। और एक के लिए 3% रेट रखा, दूसरे के लिए 5% और तीसरे के लिए 11%। और वार्षिक अर्थात वर्ष के अंत में तीनों ब्याज को आपस में क्या किया मिला दिया। अब सोचता है कि अगर एक आदमी को ही दिया होता ये सारी धनराशि तो समग्र धनराशि पर इस टोटल पी पर 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या होती, 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या होती। तो चलिए यहां से ब्याज हम पहले निकालते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ये पहले वाले पर मिलने वाला ब्याज 2x/3 गुने 5 × 1/100, ये दूसरे धनराशि पर मिलने वाला ब्याज और x/12 गुने 11 गुने 1/100 और ये तीसरे धनराशि पर मिलने वाला ब्याज। चलिए टोटल SI, टोटल क्या है सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। 3 गुना x 3x बटे कितना हो जाएगा 400, 5 दूनी 10x बटे कितना 300 और 11 गुना x 11x बटे कितना 1200। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 400 300 1200 कैल्शियम लिए 1200 आ गया। चलिए 4 तिया 12, 3 गुना 3 9x, 3 चौक 12, 10 चौका 40x, 1200 1200 से भाग दिए एक बार में 11x। चलिए नेक्स्ट स्टेप ऊपर लिखते हैं 40 9 40 और 11 को जोड़ेंगे 11 9 20 40 कितना हो गया 60x बटे कितना 1200, 60 6 दूनी 12 अर्थात क्या आया आपको x/20। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आया x बटे कितना आया 20 आया। कि अगर टोटल ब्याज देखा जाए, टोटल पर देखा जाए तो हमें कितना रुपया ब्याज मिल रहा है x/20 रुपीस ब्याज मिल रहा है। x बटे कितना मिल रहा है 20 रुपीस ब्याज मिल रहा है। चलिए अब हमें क्या देखना है, अब हमें क्या देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर एक ही व्यक्ति को दिया जाता तो ब्याज की दर क्या होता। तो ब्याज तो उसे x/20 रुपीस ही चाहिए था, मूलधन आपका x रहता, टाइम 1 वर्ष रहता,
हमें क्या चाहिए, रेट। तो रेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय पी इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकाले हैं, हमें जो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए था वह क्या चाहिए, x बटा 20, x बाय 20 इंटू क्या 100 डिवाइड बाय क्या, मूलधन, मूलधन क्या x और टाइम क्या 1। चलिए x इंटू 100 ये 20 नीचे इंटू नीचे क्या x इंटू 1, x और x कैंसिल हो गया, 20 पंचे 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाता 5%। अगर एक ही व्यक्ति को दिया जाता यह धनराशि तो समग्र ब्याज की दर क्या होता 5% वार्षिक होता। तो एक व्यक्ति को देने पर इस धन पर मिलने वाला ब्याज का दर जो था वह 5% होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फिर एक एक करके जो प्रॉब्लम आ रहे थे, जो प्रॉब्लम आ रहे थे सवाल में, उन टाइप के सवाल को हम लेके आप लोगों के बीच आज हैं सिंपल इंटरेस्ट का। इसके बाद भी अगर आप लोगों के बीच कोई समस्या रहे, सिंपल इंटरेस्ट बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, तो निश्चित रूप से आप हमसे शेयर करें, हम उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अभी तक का हम जो कोशिश कर रहे हैं जहां तक हो सके हम आपकी समस्या को दूर करने का कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में, 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। देखिए सवाल क्या कर रहा है, 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती, यदि ब्याज की दर 1% क्या की जाती, घटा दी जाती, तो नया ब्याज क्या है, तो नया ब्याज क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2100 रुपये की धनराशि, 2100 रुपये की राशि, 2100 रुपये की राशि धनराशि जो भी है लिख दीजिए। जैसे ही धनराशि राशि आए तो समझ जाइए मूलधन है। P बराबर कितना 2100 रुपया लिख दिए, P बराबर कितना हो गया 2100 रुपये। और आगे क्या कर 2 वर्ष में, टाइम कितना 2 वर्ष में, टाइम कितना वर्ष 2 वर्ष में 2352 रुपये हो जाती है। कितना रुपये हो जाती है, अमाउंट जो है 2352। देखिए जब कभी भी हो जाती है, हो जाएगी, हो जाना चाहिए कहा जाए, तो आपको समझना है कि वह हो जाती है, हो जाएगी, हो जानी चाहिए, वह अमाउंट है। वह क्या है, अमाउंट है। अमाउंट कितना हो गया 2352 रुपये। अमाउंट कितना हो गया भाई 2352 रुपये। अब आगे क्या कर रहा है, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, तो पहले ब्याज की दर होगी तब तो ब्याज की दर में ना 1% घटाएंगे, यहाँ तो दर है ही नहीं। जो भी दर होगा, मान लीजिए x% दर आएगा, उसमें क्या करना है 1% की कमी करना। यदि ब्याज की दर में 1% की कमी कर दी जाए तो समान अवधि मानी उस राशि पर कितना रुपया ब्याज होगा। तो नए ब्याज की दर में क्या करा, यदि ब्याज की दर में 1% कमी कर दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। यदि ब्याज की दर में 1% कमी कर दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा, यानी जो दर है उसमें क्या करना 1% की कमी करना है, तो नया ब्याज क्या होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, रेट निकालते हैं। जब तक रेट नहीं निकलेगा तो 1% घटाएंगे कैसे भाई। चलिए तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले रेट कैसे निकलेगा, रेट बराबर आप क्या जानते हैं SI × 100 डिवाइड बाय P × T। तो SI आपके पास है नहीं, तो SI बराबर हम क्या जानते हैं A - P। अमाउंट कितना है 2352 माइनस कितना 2100। 2352 में 2100 घटाइए तो आपके पास क्या बच जाएगा 252 रुपये। अब जो है रेट निकालेंगे, रेट बराबर 252। इंटरेस्ट निकाला है हमने 252 गुना क्या 100 डिवाइड बाय P जो है 2100 और टाइम कितना है 2, लिख दिए 2। चलिए 00 कैंसिल हो गया, 2 से कटाइए 1 2 6
और फिर 21 से कटाइए 6 बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 6% आ गया। अब क्या करा, यदि ब्याज की दर में 1% कमी हो तो 6% जो ब्याज की दर है इसमें 1% क्या करना है, कम करना है। तो न्यू रेट देखिए क्या, x माइनस एक्स यानी कि 6 जो है रेट क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 बराबर 5%। न्यू रेट कितना आ जाएगा, 6 में से 1 को घटाए तो कितना आ गया 5%। और मूलधन जो आपका है वह क्या है 2100 रुपया ही है, क्योंकि उसी धनराशि पर उतने यानी 2 वर्ष का ही नया ब्याज। अब जो नया ब्याज क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट नया वाला क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाय क्या, ठीक है। P में कोई चेंज नहीं आया था 2100, आर नया आया है, पहले 6 पर मिल रहा था तो 252 मिल रहा था, अब 5 पर मिलेगा तो 2100 गुने 5 समय क्या 2 वर्ष बटे कितना 100। चलिए 0 0 कट गया, 5 गुने 2 10 गुना 21, अर्थात टोटल नया ब्याज जो है वह कितना आ जाएगा 210 रुपये। तो क्वेश्चन एक बार पुनः गौर करें, क्वेश्चन था 2100 रुपये पर, क्वेश्चन था 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो जाती है। 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 2352 रुपये हो जाती है। और आगे क्या कह रहा था, यदि ब्याज की दर में 1% कमी हो जाए, ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। तो हमने पहले क्या निकाला, ब्याज का दर निकाला, दर निकाल के 1% कमी किया और इससे हमें फिर क्या प्राप्त हुआ नया ब्याज। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तब फिर इतना लंबा चौड़ा मेथड का प्रयोग ना करें, पहले देख लीजिए कि आपको ब्याज मिल क्या रहा था। तो सवाल यहाँ तक तो था ही, हम यहाँ से हटा है सवाल को और इसे सॉल्व करेंगे। देखिए पूछ रहा था नया ब्याज क्या होगा, तो सबसे पहले ओल्ड ब्याज आपके पास जो पुराना इंटरेस्ट था, न्यू इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले पुराना इंटरेस्ट आपका क्या था 2352, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए, यही ब्याज मिलता पहले का इंटरेस्ट क्या था। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, या तो ब्याज की दर में वृद्धि होगी या तो कमी होगी। अगर वृद्धि हो तो आप प्लस का चिन्ह दीजिएगा और कमी हो तो किसका चिन्ह देना है माइनस का। वृद्धि हो तो चिन्ह होगा प्लस का, अगर दर में वृद्धि हो रहा है प्लस का चिन्ह दीजिएगा, कमी हो रहा है तो माइनस का। तो कमी है 1% का, माइनस दिए, माइनस के बाद मूलधन गुना समय, कितना समय दे दीजिए और जितने परसेंट की कमी वृद्धि कर दीजिए। 1% का कमी था 1 लिखे, 2% रहता 2 लिखते, 4 रहता 4 लिखते, वृद्धि होता तो जितना परसेंट है सिर्फ यहाँ प्लस लिखते, परसेंट लिखना ही है, बटे कितना लिखना है 100। 00 कट गए, 2352 में से 2100 घटाइए, 252 माइनस 21 गुना 2 42। देखिए इससे डायरेक्ट हमारा न्यू सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 252 में से 42 को घटाइएगा कितना आएगा 210 रुपये। देखिए 210 रुपये पहले भी आया था। अब यही जो लंबा चौड़ा सवाल था एक लाइन में सॉल्व हो जाए, कैसे, तो हमको क्या करना है, टोटल न्यू अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाना है, इंटरेस्ट को निकालना है। अगर ब्याज की दर में वृद्धि हो तो चिन्ह होगा प्लस का, कमी हो तो चिन्ह होगा माइनस का। तो प्लस या माइनस, वृद्धि हो रहा है तो प्लस देना है, कमी हो रहा है तो माइनस देना है। इसके बाद P इंटू आर इंटू टी, यानी जो नया रेट है अगर वृद्धि और कमी जितने परसेंट का उतना लिख देना है और बाय क्या होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपये हो जाती है। देखिए गौर करिए, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपये हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है? यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है? तो क्वेश्चन नोट किए होंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा था, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में, कोई धनराशि व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2 वर्ष के अंत में, टाइम कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष के अंत में 2250 हो जाती है, हो जाएगी, अगर रहे तो समझ जाना वह क्या है अमाउंट है।
2 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है अमाउंट कितनी 2250, 2 वर्ष के अंत में 2250। और फिर क्या करा है 5 वर्ष के अंत में 2625, पुनः टाइम ही दिया हुआ है, 5 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है 2625 रुपये हो जाती है। यदि व्यक्ति को साधारण ब्याज मिलता हो तो ब्याज की दर क्या है। देखिए ये पहली बार आया तो 1 लिखे, ये दूसरी बार आया तो हमने किसका प्रयोग किया 2 का। तो प्रिंसिपल इसके लिए फॉर्मूला होता है P बराबर A1 माइनस A2 माइनस A1 बटा T2 माइनस T1 इंटू T1। तो जो पिछला क्लास है आप पहले के क्लास में जाइएगा तो हमने ये फॉर्मूला निकालने के लिए आपको बताया है। तो A1 की जगह पे हमें जो पहली अमाउंट है उसे लिखना है 2250 माइनस A2 का स्थान पे क्या लिखना है 2625, और फिर A1 का स्थान पे क्या लिखना है 2250 डिवाइड बाय T2 का स्थान पे क्या लिखना है 5 और T1 का स्थान पे क्या लिखना है 2, मल्टीप्लाई क्या है T1 2। ये जो भाग है ये पूरा का पूरा भाग वह सिंपल इंटरेस्ट होता है, वह किसका होता है वह टोटल इंटरेस्ट होता है। तो चलिए 2250 माइनस 2625 में 2250 को घटाना है, 5 में 0 घटा क्या बचा 5। अब देखिए 12 में से 5 घटेगा क्या बचेगा 7, और फिर ये क्या बच गया 5, 5 में से 2 घटाएगा क्या बचेगा 3, 375 बटे 5 में से 2 घटेगा तो फिर क्या बचेगा 3 गुने क्या 2, 3 से कटा दीजिए 125 बार में, तो क्या हो गया 2250, 125 गुना 2 250, ये वाला भाग क्या आपका इंटरेस्ट है। तो 2250 में 250 घटाया तो प्रिंसिपल क्या आ गया आपका 2000 रुपये। तो प्रिंसिपल जो हमने निकाला 2000 रुपये आ गया, और हमें क्या पूछा जा रहा है ब्याज की दर, रेट पूछा है, ब्याज की दर क्या है। तो रेट बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं SI इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू क्या T। SI की जगह पे आपको क्या लिखना है, SI की जगह पे आपको लिखना है ये जो राशि घटाए हैं वह इंटरेस्ट है, क्योंकि अमाउंट में से इंटरेस्ट को घटाते हैं तभी हमें प्रिंसिपल प्राप्त होती है। तो 250 गुने क्या 100। चलिए और फिर प्रिंसिपल आपने कितना निकाला है 2000, और टाइम आपका क्या देखिए 1 पहला टाइम, अगर यहाँ T1 से गुना करते हैं पहला टाइम लेंगे और T2 से गुना करते हैं तो दूसरा टाइम। मैंने T1 का इस्तेमाल किया है, यहाँ क्या लिखेंगे 2, 00 कैंसिल हो गए, ये 0 कैंसिल हो गए, क्या आ गया 25 बटा 2 गुने 2 4, कितना हो गया 6.1/4% वार्षिक। तो ब्याज की दर जो है वह कितना है 6.1/4% वार्षिक है। चलिए लास्ट सवाल देखेंगे आज की क्लास का एक और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग सिंपल इंटरेस्ट के सवाल को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। सवाल है किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्ष का मान संख्यात्मक रूप से बराबर हो, यदि दर प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान प्रतिशत रूप से क्या हो बराबर हो, तो ब्याज की दर क्या है। तो क्या कह रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का, जब कभी भी A/B के रूप में इंटरेस्ट दिया हो, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 25/16, 25 बटे कितना गुना 16 गुना। तो और फिर आगे क्या कर रहा है दर प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान आपस में क्या हो बराबर हो, दर प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो, और इंटरेस्ट जो A/B के रूप में हो। इंटरेस्ट किस रूप में हो A/B के रूप में, 25/16 गुना 9/16 गुना 4/9 गुना इस तरह से दिया हुआ है। तो R या T जब भी पूछा जाए R या T को लिखना, R या T बराबर √A/B मल्टीप्लाई 10। इसका मैंने डिटेल से क्वेश्चन का पिछले क्लास में बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चन के लिए √A/B मल्टीप्लाई किसका प्रयोग करते हैं 10 का। तो चलिए तो यहाँ क्या है A/B का अर्थ क्या हो गया 25/16, 25/16 गुने क्या 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 और 16 का वर्गमूल क्या होगा 4,
गुने क्या 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 25/2 अर्थात क्या 12.5%। तो ये कब काम करेगा फॉर्मूला, जब आपको इंटरेस्ट जो है मूलधन का a/b के रूप में दिया है। जैसे 4/9 गुना 16/25 गुना 9/25 गुना 9/16 गुना, तो हमको क्या करना है, या तो रेट पूछा जाएगा या तो टाइम। तो इस सवाल में आपको क्या पूछा गया था, ब्याज की दर। अगर दर पूछा तो परसेंट में दिए, अगर वही समय पूछता तो 12.5 वर्ष में देते। चलिए आज की क्लास को ये कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।